Hi everyone, welcome to my channel MG Space. So today we will continue the second exercise of the chapter polynomials, NCERT solutions for grade 10 maths. So start करते हैं. फर्स्टली मैं आपको फॉर्मूलाज ब्रीफ कर देती हूँ, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे. येस, सो सेकेंड टॉपिक जो इस चैप्टर का है दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनॉमियल्स. लास्ट वीडियो में बताया मैंने जीरोज़, सॉल्यूशंस, रूट्स क्या होते हैं. अब उसका और कोफिशिएंट्स का रिलेशनशिप बताना है कि कैसे वो वेरीफाई होगा. सो पहले हम सम एंड प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं. जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया, जैसे ये एक इक्वेशन है, ठीक है, पॉलिनॉमियल. ऐसा ही कोई भी मैं इक्वेशन लिख लूँ, मान लो मैंने लिखा है x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है. मैंने इसको फैक्टराइज करा, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी, तो क्या हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 2x प्लस 8, सॉरी माइनस 8, ठीक है. अब मेरे पास दो फैक्टर आ गए, x माइनस 4 कॉमन हो गया क्योंकि x कॉमन लिया है, यहाँ से 2 कॉमन आया, x माइनस 4, अब x प्लस 2 एंड x माइनस 4. ये दो फैक्टर आने पे मैं ईच को इज इक्वल टू 0 करूँगी, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू 4. ये जो x के वैल्यूज़ आते हैं ये होते हैं जीरोस ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन. हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन शोज़ यू कितने ज़ीरोज़ हैं. जैसे इसमें हाईएस्ट पावर 2 थी तो उसके 2 आंसर्स आए हैं, मतलब 2 ज़ीरोज़ हैं. ये समरी हो गया आपको कि एक्चुअली में ये हम कर क्या रहे हैं और किस बारे में बात हो रही है. अब ये जो ज़ीरोज़ हैं, जिन ये एक्स के जो दो वैल्यूज़ आए हैं, इनको डायरेक्टली मुझे अगर सिर्फ इनका सम ही चाहिए या सिर्फ इनका प्रोडक्ट ही चाहिए, तो ये जो हमें दो ज़ीरोज़ मिले, अगर मुझे डायरेक्टली इनका सीधा आपको सम बताना हो या प्रोडक्ट बताना हो, तो आई हैव टू फार्मूलाज. सम ऑफ ज़ीरोज़, इट इज़ दिस. मैंने यही वाले ज़ीरोज़ को अल्फ़ा और बीटा लिया. एक्स की दो वैल्यूज़ आई ना, एक को हमने अल्फ़ा एज्यूम करा, एक को बीटा. दीज आर द ज़ीरोज़. तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, जो मैंने ये लिखा है अल्फ़ा प्लस बीटा, इट इज़ ऑलवेज बी माइनस बी अपॉन ए. माइनस बी मीन्स इस वाली इक्वेशन में से आपने बी और ए के वैल्यूज़ लेने हैं और उसको पुट कर देना है. बी और ए है क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स. ये एक्स है ना, इसका कोफिशिएंट हमेशा बी होएगा और जो ए है वो हमेशा x² का कोफिशिएंट होएगा. ऐसे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में भी आपके पास c बाय ए फॉर्मूला है, तो c इज़ ऑलवेज बी कांस्टेंट एंड a इज़ अगेन x² का कोफिशिएंट. तो अगर कभी इक्वेशन उल्टा लिखी हो या मिसिंग हो उसमें कुछ भी, तो आपने पहले उसको इसी फॉर्मेट में बनाना है, ax² bx प्लस c. जैसे मान लो अगर मैं आपको इक्वेशन दे दूँ x² माइनस 4, तो आप उसको x² प्लस 0x माइनस 4 लिख के फिर देखोगे कि जो x² का कोफिशिएंट, जैसे इसमें 1 है तो ये a हो गया, b इज़ 0 इन दिस केस एंड c इज़ दिस माइनस 4. ठीक है, अभी करेंगे क्वेश्चंस तब ये पूरा क्लियर हो जाएगा. सो दीज टू फार्मूला यू नीड टू रिमेंबर विद साइंस एंड जनरल इक्वेशन, जिसके अकॉर्डिंगली हम ए बी सी फाइंड करते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं इस इक्वेशन का, इस एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन. यस, उससे पहले एक और छोटा सा टॉपिक, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सम एंड प्रोडक्ट था ना, ऐसी एक क्यूबिक अगर इक्वेशन है उसके लिए सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लाइक अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, इनका प्रोडक्ट का सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज 3. क्योंकि ये क्यूबिक है तो उसमें 3 ज़ीरोज़ होंगे. अब अल्फ़ा बीटा के साथ एक गामा भी आ गया, तो सम एंड प्रोडक्ट तो चलो ये सेम चीज़ हो गई, ये जो आपने दोनों पहले भी करी हैं, बस फॉर्मूला में, इसके फॉर्मूला में डिफरेंस है थोड़ा सा. अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये एक अनदर रिलेशनशिप है. इसका फॉर्मूला भी आप याद रखोगे, अभी क्वेश्चंस करेंगे, देन वी विल यूज़ इट. सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. सी, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स. अब हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं. मेथड क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे. सो मैं फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ, x² माइनस 2x माइनस 8. ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में भी लिया था अभी. x², मिडिल टर्म स्प्लिट सभी को आती है कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर जो है वो हमेशा x² एंड ये कांस्टेंट का प्रोडक्ट होना चाहिए एंड सम या सब्ट्रैक्ट करके उसको मिडिल वाला टर्म आना चाहिए. सो माइनस 8 चाहिए मेरे को एंड माइनस 2. सो नंबर्स आर माइनस, सो x², अब कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे, 4x एंड साथ में प्लस 2x माइनस 8. पहले टू टर्म्स में से x कॉमन लो, यू आर लेफ्ट विथ x माइनस 4. देन हम 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 4, x प्लस, एक सेकेंड, x माइनस 4 कॉमन
लेफ्ट विद x प्लस 2। तो ये 2 फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, इस इक्वेशन से हमें जब ईच को इज इक्वल टू 0 करोगे तो x के कौन सी 2 वैल्यूज़ आएंगे, 4 एंड -2। सो आप लिखोगे लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। इतना काम हमारा हो चुका, ये हमने उसको रूट्स निकाल के दे दिए। उसके बाद आगे आपको वेरिफिकेशन से पहले ABC के वैल्यू चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, आप इसी इक्वेशन को लिखो x² - 2x - 8 कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c, और आपके पास a का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें a 1 है, x का कोफिशिएंट, देन b इज़ -2 एंड c इज़ -8। 3 वैल्यूज़ आ गई। यस, ABC हो गया आपके पास, तीनों नंबर्स आ गए। अब करना क्या है आपको, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि उसने नेक्स्ट हमें यही बोला कि वेरीफाई करो, तो आप लिखोगे वी नो दैट अभी जो फॉर्मूला करा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। इसमें LHS लिखोगे, इट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू डाल दो, 4 - 2 इट इज़ 2, बीच में लाइन लगानी है, इक्वल टू नहीं लिखना जब तक वो वेरीफाई नहीं होता। फिर आप RHS लिखोगे एंड इट इज़ -b/a। अब -b कितना था हमारे पास, -2, a इज़ 1, इट इज़ 2। देखो 2 इज इक्वल टू 2 आ गया ना, फिर लिखोगे आप LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। इसी तरह सेम अब हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करेंगे, उसके लिए भी आप लिखोगे ऑल्सो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। इसका LHS क्या है, अल्फ़ा बीटा कितना है वो, अल्फ़ा इज़ 4, बीटा इज़ -2, इट इज़ -8, लाइन लगाओ। c/a को वेरीफाई करने के लिए आप RHS इज इक्वल टू c/a, और c है हमारा -8 एंड a इज़ 1, इट इज़ -8, -8 इज इक्वल टू -8 आ गया। अगेन LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस इट इज़ वेरीफाइड दिस वे। सो जस्ट मिल टर्म स्प्लिट करो, रूट्स फाइंड करो, एक काम हो गया। फिर वेरिफिकेशन के लिए फॉर्मूला लिखो, वैल्यूज पुट करो, दोनों LHS RHS इक्वल आ जाएंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। अब इसके हम बाकी के पार्ट्स करते हैं। अब इसमें सेकंड है आपके पास 4s² - 4s + 1, ठीक है। मिल टर्म स्प्लिट करो पहले तो, 4s² - 2s - 2s + 1, 2s कॉमन, s -1 -1 कॉमन, 2s -1, एक सेकेंड, यहाँ से 2 कॉमन लिया था, 2 भी आएगा, यस। ये पूरा ब्रैकेट इज सेम, सो 2s -1 कॉमन, लेफ्ट विद 2s -1, दोनों को इक्वल टू 0 करो इंडिविजुअली, 2s -1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज़ 1 एंड s विल बी 1/2। सिमिलरली इसके केस में भी s इज इक्वल टू 1/2, तो बेसिकली अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा भी इस केस में 1/2। ये हमने रूट्स फाइंड कर लिए, फर्स्ट टास्क कंप्लीट। अब वेरिफिकेशन वाला काम करना है। आप लिखोगे अल्फ़ा, यहाँ ABC फाइंड कर देती हूँ पहले, a कितना हो जाएगा इसमें, s² का कोफिशिएंट दैट इज़ 4, b -4 एंड c इज़ कांस्टेंट विच इज़ 1। अब आप लिखोगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और LHS अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ 1/2 + 1/2 इज़ 1, लाइन लगाओ बीच में। देन लिखो RHS -b/a -4/4, 4 से 4 कैंसिल, माइनस इंटू -1 विच इज़ 1, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा में अगेन आप लिखोगे फिर वैल्यूज़, अल्फ़ा की वैल्यू इंटू बीटा की वैल्यू इज़ 1/4, RHS c/a, c की वैल्यू थी 1 एंड a इज़ 4, सो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है 6x² -3 -7x। पहले रीअरेंज कर लो, हाईएस्ट पावर, फिर x वाला नंबर, फिर कांस्टेंट। मिल टर्म स्प्लिट करेंगे,
6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3x 2x माइनस 3, ठीक है, -1 कॉमन, +1 सॉरी कॉमन दिस। अब 2x माइनस 3x प्लस 1 इंडिविजुअल इज इक्वल टू 0, तो इस वाले केस से हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 3/2 एंड यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू -1/3। आप रफ में इक्वल टू करके देख लेना, ये वैल्यूज़ आएंगे, ठीक है। सो आप लिख दोगे अल्फ़ा इज़ 3/2, बीटा इज़ -1/3। ये फर्स्ट टास्क। अब a 6 है, b इज़ -7, c इज़ कांस्टेंट -3 और करेंगे हम यहाँ वेरिफिकेशन। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a, ये फॉर्मूला है। लेफ्ट हैंड साइड अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ 3/2 प्लस -1/3 विच इज़ इक्वल टू 7/6। आप एलसीएम लेना, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर मैंने चलो इसमें मैं कर देती हूँ 3/2 माइनस 1/3, एलसीएम 6 आया, मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 2, 3 3 9/6, 2/6, 7/6। ऐसे जब आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में -b/a में वैल्यूज़ पुट करोगे, -7, ये फॉर्मूला का माइनस है, ये 7 ऑलरेडी माइनस था तो मैंने इसको ऐसे लिखा है, तो 7 प्लस हो गया और 7/6, तो ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ गई। सो LHS इज़ इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। सिमिलरली अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू C/A। सो LHS अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा कितना है हमारे पास 3/2 मल्टीप्लाई बाय -1/3, 3 से 3 कैंसिल, -1/2। C/A इज़ RHS, ठीक है, और C का वैल्यू है -3, इट इज़ 6, 3 1 3, 3 2 6, -1/2, बोथ आर इक्वल, सो हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज सेइंग 4u² + 8u, ठीक है। इसमें दो ही फैक्टर है, दोनों में 4 एंड u कॉमन है, तो पहले मैं कॉमन लिख रही हूँ ये बाहर, एंड अंदर ब्रैकेट में लेफ्ट विद u + 2, ये दिस इनटू दिस फैक्टराइज तो ऐसे ही हो गया ये, ईच फैक्टर इज इक्वल टू 0 करो, 4u इज इक्वल टू 0 करा तो u हो गया 0/4 विच इज़ 0, ये एक वैल्यू मिल गई। इसको भी इज इक्वल टू 0 कर दिया तो u + 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू -2, सो अल्फ़ा इज़ 0 एंड बीटा इज़ -2। एंड इन दिस केस, ये मैंने आपसे पहले भी बोला, अगर इक्वेशन प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है तो आप उसको फॉर्मेट में लिख लिया करो, कन्फ्यूजन नहीं होती कि ABC कैसे फ़िल्टर आउट करने हैं। तो यहाँ पे A 4 है, B 8 है एंड C जो है वो 0, क्योंकि वो मिसिंग टर्म है। नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ -b/a, और अल्फ़ा प्लस बीटा में हमारे पास LHS इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ 0 -2 विच इज़ -2, एंड RHS में आपके पास आ जाएगा -b/a विच इज़ इक्वल टू -8/4, इट इज़ -2, दोनों इक्वल आ गए, वेरीफाइड। अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू C/A, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, सो इंटू कर दो दोनों, अल्फ़ा बीटा को 0 × -2 0, एंड RHS में C/A, C भी 0 है एंड A हमारे पास है 4, इट इज़ 0, सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, t² - 15, ये a² - b² समथिंग ऐसा वाला आइडेंटिटी बन रहा है, तो इसको मैं a - b, a + b यूज़ कर दूँगी क्योंकि मेरे पास डायरेक्टली फैक्टर्स आ जाएंगे। तो ये किसका स्क्वायर होएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ t² - √15 का स्क्वायर, क्योंकि रूट और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 15 ही आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट यूज़ करके आई विल फैक्टराइज इट लाइक t - √15 एंड t + √15। पेपर में लिख देना है यूजिंग दिस आइडेंटिटी, एंड ये फॉर्मेट यूज़ करा है हमने। तो t की दो वैल्यूज़ आ गई, √15 एंड -√15।
15. So let alpha be root 15, beta is minus root 15. Now रूट्स आने के बाद नेक्स्ट टास्क क्या है, ए बी सी फाइंड करना. सो लिस्ट अप करते हैं. ए इज़ 1. पहले मैं इक्वेशन को फिर से 0 लिख के कंप्लीट करूँ. टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15. 0t प्लस कर लो माइनस कर लो एक ही बात है, क्योंकि साइन का मैटर नहीं, वहाँ 0 ही आना है. सो इसको कंपेयर करेंगे. सो यू विल गेट a1, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 1 है, इसमें b0 है और c हमारे पास माइनस 15. यूजिंग दिस अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ माइनस c बाई a. लेफ्ट हैंड साइड alpha plus beta, which is root 15 plus minus root 15, which is 0. Right hand side is minus c by a. C is minus of minus 15. A is 1. It is, एक second, my mistake. It is minus b by a, and minus b by a minus 0 by 1, it is 0. So left hand side is equal to right hand side. Next alpha into beta is c by a. अब इसमें भी left hand side alpha beta, which is root 15 multiplied by minus root 15. Root 15 into root 15 is 15, minus sign as such, and right hand side is c by a, और c है माइनस 15, a is 1, so it is minus 15. LHS is equal to RHS, hence verified. इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास. इट इज़ सिक्स्थ पार्ट. 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे. 3 4 12 आना चाहिए प्रोडक्ट, और सम या सब्ट्रैक्शन करके 1 माइनस 1 चाहिए. सो 12 विल बी कमिंग व्हेन वी यूज़ 3 and 4. 3 4 ही 12 होते हैं, और 4 माइनस 3 इज़ 1. तो नेगेटिव में मैं 4x ले रही हूँ, प्लस में 3x, सो दैट मिडल में साइन नेगेटिव का आ जाए. पहले 2 टर्म्स में से ओनली x इज़ कमिंग आउट टू बी कॉमन. नेक्स्ट 2 टर्म्स में से 1 कमिंग आउट टू बी कॉमन. x प्लस 1 एंड 3x माइनस 4. ठीक है, ये 2 फैक्टर आ गए. तो अल्फ़ा हो गया -1, बीटा इज़ 4/3. Also a 3 b -1 c is -4. ये टर्म्स आने के बाद नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा. अल्फ़ा प्लस बीटा इज -1 प्लस 4/3, सो इट इज़ लाइक -3 प्लस 4/3. आप एलसीएम लेके कैसे मर्जी भी सॉल्व कर लो, यू विल गेट दिस 1/3. एंड इसी में ही राइट हैंड साइड आपके पास आ जाएगा -b बाई a, विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ -1/3, विच इज़ 1/3. वेरीफाइड, बोथ आर इक्वल. प्रोडक्ट के लिए भी कर लेते हैं. अल्फ़ा इंटू बीटा इज c बाई a. लेफ्ट हैंड साइड अल्फ़ा बीटा -1 इज़ अल्फ़ा, 4/3 इज़ बीटा, मल्टीप्लाई करके -4/3. एंड राइट हैंड साइड में c बाई a. c we have -4, a is 3. Both are equal, hence verified. Now we are on second question. Find the quadratic polynomial each with the given number of sum and product of its zeros respectively. आपको sum और product given है, like first वाला sum, second वाला product, हर किसी में respectively लिखा है तो उसी sequence में है. आपको इनको यूज़ करके equations बनाने हैं. So equation का formula मैं पहले लिख देती हूँ. Equation के लिए आप लिखोगे generally that x square minus अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा. ठीक है, ये आपके पास जनरल इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल लिखने की, इज़ इक्वल टू 0. इसको तो फॉर्मूला को याद कर लो. लाइक सम ऑफ जो ज़ीरोज़ गिवन है वो आपको यहाँ पुट कर देना है, प्रोडक्ट को यहाँ पुट कर देना है, और आपको आंसर लिखना है बस सॉल्व करके. जैसे फर्स्ट पार्ट है, यू विल स्टार्ट इट दिस वे, एक्स स्क्वेयर, लाइक पहले आप ऊपर मेंशन कर दोगे गिवन. मैं फॉर्मेट इस क्वेश्चन में लिख रही हूँ, बाकियों को मैं डायरेक्ट कर दूँगी. गिवन दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -1. देयरफॉर यूजिंग
this formula, x square minus sum of the roots x plus product of the roots, this is equal to 0. What we can write, ये वाला वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, अब ये 1/4 यहाँ आ जाएगा, 1/4x, और यहाँ पे -1 आ जाएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। और कभी भी ऐसे इक्वेशंस आ जाएं जिसके बीच में डिनोमिनेटर में कुछ नंबर आ रहा हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उसको एलसीएम ले सकते हो, ठीक है। एलसीएम लोगे तो 4 ही आएगा। सो मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन बाय 4। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। यू कैन राइट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4 बोथ साइड्स। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आपको एक विदाउट डिनोमिनेटर, विदाउट फ्रैक्शनल नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, विच इज़ द फाइनल आंसर। सेकेंड पार्ट इज you are given with root 2 and 1/3. You will write alpha plus beta is root 2, alpha beta 1/3. Using the equation, what will you get, x square minus alpha, मैं equation लिख रही हूँ अगेन so that आपको अंडरस्टैंडिंग रहे, is equal to 0. फिर आप लिखोगे यहाँ पे x square minus root 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। अब 3 डिनोमिनेटर में है, यहाँ तो 1 और यहाँ 1, तो एलसीएम तो 3 आया। मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन बाय 3, यू विल गेट 3x स्क्वायर 3 रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। थर्ड पार्ट, 0 एंड रूट 5 अल्फा प्लस बीटा 0 अल्फा बीटा रूट 5. Equation will be x square minus sum of roots is 0, x plus product of the roots is this is equal to 0. X square minus 0 plus root 5 is equal to 0. X square plus root 5 is equal to 0. This is the final answer. Fourth part is 1 and 1. So alpha plus beta 1, alpha into beta 1, x square minus sum of the roots x plus product of the roots, this is equal to 0. This is the answer. फॉर्मूला लिखना है आपने हर पार्ट में, मैंने तो इसलिए स्किप कर दिया, मैंने 3 में लिख दिया ऑलरेडी। अगेन अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है -1/4, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गिवन है 1/4। इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन यू विल हैव एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द zeros -1/4 x plus product of the roots 0, x square plus 1/4 x plus 1/4 is 0 upon 1, LCM is 4, multiply the entire equation by 4, तो 4 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 is equal to 0. You will get this answer. And sixth part is 4 and 1. So alpha plus beta 4 alpha into beta 1 equation है this 4 into x plus product. So it is simply 4x plus 1 is equal to 0 is equal to 0. This. And अगर जस्ट पॉलिनोमियल की ही बात हो रही है तो आप इसको सिर्फ इतना भी लिख सकते हो। सो मीन टू से सारे ये जो पार्ट्स थे सेकंड क्वेश्चन के 6 पार्ट्स करे ना हमने, आपने इन सब को लिखने के बाद एंड में अपना आंसर कैसे फ्रेम करना है। सो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, दिस इज़ द आंसर। ऐसे, ठीक है। प्रेजेंटेशन के जितने भी आपके स्टेप्स होते हैं वो सब मैटर करते हैं। आपको उसमें बिल्कुल भी लिखने टाइम हेजिटेशन या आलस नहीं करना कि यहाँ लेजीनेस के चक्कर में छोड़ देते हैं, अंडरस्टूड है। आपको पूरा उसको फ्रेम करके आंसर को देन अपना क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो सम अप करना है। सो ये आपका 2.2 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।